हेलो एवरीवन, योर वेलकम ऑन मैं साइंस 96। देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के दो क्वेश्चन रह गए थे, चौथा और पांचवा। उन क्वेश्चनों की कैलकुलेशन समझाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो यह कैलकुलेशन को समझने के लिए कैलकुलेशन आपके तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो भैया स्किप करने से थोड़ी समझ में आएगा। यहाँ तो यह पूरी बात सुननी पड़ेगी आपको मेरी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन किस प्रकार से हो रही है, तभी आपकी समझ में आएगा। इसलिए वीडियो में बने रहना लास्ट तक, ठीक है ना। तो यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। हमको सबसे पहले यही बताना है कि जो ये नीचे लिखा हुआ है, क्या ऐसी स्थिति संभव है या नहीं है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब वर्तमान आयु पूछ रहा है हमसे। अब किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, देखिए आगे। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनकी आयु पूछ रहा है हमसे। तो उन दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो जो ये दीर्घ है 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इनके जरिए हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, और उस द्विघात समीकरण बनाने के बाद हमको बताना है कि यह स्थिति संभव है या नहीं है। अब ऐसी स्थिति के बारे में हमें किससे बताएंगे, भैया हमें विविक्त कर से बताएंगे। हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हमको पता चलेगा कि यह स्थिति संभव है या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो मित्रों की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर उनकी आयु का योग दे रखा है 20 वर्ष। आप बताइए कि दो मित्र हैं, उनमें से एक मित्र की आयु 8 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होनी चाहिए ताकि उनकी आयु का योग 20 वर्ष हो। तो भैया आपका दिमाग 12 पर ही तो पहुंच रहा होगा। अब 12 कैसे निकल के आया, 20 में से हमने एक मित्र की आयु घटा दी 8, तब 12 निकल करके आया। आगे समझ में। ऐसे ही हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा, हमको एक मित्र की आयु माननी पड़ेगी x वर्ष, तथा दूसरे मित्र की आयु अपन को निकालनी है। कैसे निकालनी है, 20 में से एक मित्र की आयु x घटा देनी है, यानी 20 माइनस x कर देना है, तो दूसरे मित्र की आयु निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। आगे होगा समझ में। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 4 वर्ष पूर्व यानी पहले, 4 वर्ष पहले तो उनकी आयु कम होगी। कितनी कम होगी, 4 वर्ष कम होगी ना, तो हमको उनकी वर्तमान आयु में से 4 घटा देना है। हमको 4 वर्ष पूर्व वाली आयु निकालनी है उनकी, और उनकी 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालने के बाद उनका गुणनफल कर देना है और बराबर में 48 कर देना है। एक द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर मान लेते हैं। माना एक मित्र की आयु, वर्तमान माननी है हमको, माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आयु वाले क्वेश्चनों में हम हमेशा वर्तमान आयु ही मानते हैं, ठीक है ना। तो हमने मान लिया, माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब हमको दूसरे मित्र की आयु और निकालनी है। तो देखिए, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर,
अब देखिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कैसे निकालनी है। उनकी जो आयु का जो योग है उस योग में से एक मित्र की आयु घटा देनी है। तो 20 में से हमको x घटा देना है, x माइनस 20 नहीं करना है, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। हमको योग में से घटाना है x, यानी 20 में से हमको x घटा देना है, तो ये आएगा 20 माइनस x वर्ष, ठीक है। तो दूसरे मित्र की आयु हमने निकाल ली है, वर्तमान आयु। हाँ, एक बात और बता देता हूं मैं आपके लिए, इस गणित के साथ साथ मैंने विज्ञान का कोर्स भी चालू कर दिया है कल से। कल 27 तारीख थी, तो 27 तारीख से मैंने विज्ञान का भी कोर्स चालू कर दिया है। तो भैया विज्ञान का भी कोर्स पढ़ लें, ठीक है ना। गणित की वीडियो आपके पास 5 बजे आ जाती है, विज्ञान की वीडियो आपके पास 7 बजे आएगी, ठीक है ना। तो कल मैंने डाल दी है, उस वीडियो के अंदर मैंने विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया को समझाया था। तो भैया वहां से आप कवर कर लें, पढ़ लें, ठीक है ना, नोट कर लेना उनको। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए हमने उनकी वर्तमान आयु तो निकाल ली, तो यहां तक कंप्लीट हुआ। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो हमको 4 वर्ष पूर्व वाली आयु निकालनी है दोनों की। तो देखिए यहां पर निकाल लेते हैं। अतः 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु बराबर, अब यहां पर वर्तमान नहीं लिखना है, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट होता है जो अब चल रहा है। तो ये तो 4 वर्ष पूर्व की आयु है, तो यहां पर वर्तमान नहीं लिखना है हमको। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, तो वर्तमान में एक मित्र की आयु कितनी थी भैया, x वर्ष थी। तो 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले, तो उसकी 4 वर्ष आयु कम होनी चाहिए ना। जैसे वर्तमान में आपकी आयु मान लीजिए 15 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले आपकी कितनी आयु थी, तो 11 वर्ष थी ना। कितनी है, वर्तमान 15 है, तो 4 वर्ष पहले कितनी थी, 11। कैसे आया, वर्तमान में से 4 घटा दिया। ऐसे ही हमको यहाँ पे करना है कि वर्तमान में से एक मित्र की जो वर्तमान आयु है उसमें से हमको 4 घटा देना है। तो आयु आ जाएगी x माइनस 4, कितनी आ जाएगी भैया, x माइनस 4 वर्ष आ जाएगी। अब ऐसे ही हमको दूसरे मित्र की आयु निकालनी है, तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। तो इसमें क्या करना है भैया, इसमें भी वही काम करना है, जो दूसरे मित्र की जो वर्तमान आयु है इसमें से 4 वर्ष घटा देना है। तो इसकी भी आयु निकल के आ जाएगी, यानी 20 माइनस एक्स में से घटाना है, 20 माइनस एक्स में से क्या घटाना है, 4 वर्ष घटाना है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आगे। तो देखिए 20 प्लस का है, 4 माइनस का है, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है, प्लस के बचेंगे, 20 में 4 घटाएंगे कितने बचेंगे, 16। कितने बचेंगे, 16, और माइनस का एक्स आपका ज्यों पाते हो। तो ये दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी है, 16 माइनस एक्स वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व की आयु निकाल चुके हैं हम दोनों की। अब वो क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो हमको भी यही करना है कि 4 वर्ष पूर्व वाली जो दोनों मित्रों की आयु है इनका गुणा करना है और बराबर में 48 कर देना है, हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है, हमको इनकी आयु का गुणनफल करना है, किस किस का, x माइनस 4 का गुणा किससे करना है, 16 माइनस एक्स से करना है। किससे करना है, 16 माइनस एक्स से, इसका गुणा इससे करना है, ठीक है। गुणा किस टाइप में जमा दिया, कोष्टक में ही लिखने हैं, दोनों सटा के लिखने हैं। अब हमको बराबर में 48 कर देना है, क्या कर देना है, 48। क्यों, क्योंकि इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48। अब क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो देखिए x का गुणा करना है पहले इन दोनों से, फिर माइनस 4 का गुणा करना है इन दोनों से। तो चलिए पहले x का गुणा कर लेते हैं इन दोनों से। तो देखिए x प्लस का है, 16 प्लस का है, तो प्लस की ही आएगी संख्या, और स्टार्टिंग में हम प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो गुणा कीजिए, तो 16 का गुणा हम x से करेंगे तो 16x आएगा। क्या आएगा, 16x। x का गुणा 16 से हो गया। अब x का गुणा हम माइनस x से करेंगे, तो देखिए ये x प्लस का और ये x है माइनस का, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा।
माइनस चिन्ह लगा दिया। अब x का गुणा हम x से कर लेंगे तो x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? x स्क्वायर। x का हो गया इन दोनों से। अब -4 का गुणा करना है इन दोनों से। तो देखिए माइनस का तो है ये 4 और 16 है प्लस का, तो माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस चिन्ह लगा लिया। और 16 का गुणा 4 से कर लीजिए तो 16 चौका 64 आएगा। कितना आएगा? 16 चौका 64। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब -4 का गुणा -x से करना है, तो देखिए माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस आएगा। समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है और अलग अलग चिन्हों गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो माइनस गुणा माइनस का प्लस आ गया तो लिख लिया हमने प्लस। अब 4 का गुणा x से कर लीजिए तो 4 गुणा x करेंगे तो 4x आएगा और बराबर में आपका 48 ज्यों का त्यों। ठीक है, चल ही रहा है। अब इसकी और कैलकुलेशन कर लीजिए। कैसे करनी है भैया? यहाँ पर एक साथ हम दो काम कर लेते हैं कि जो ये आपका ये द्विघात समीकरण है इसमें स्क्वायर वाले को पहले लिख देते हैं, यानी सही ढंग से जमा के लिख देते हैं। पहले स्क्वायर वाला, फिर घात 1 वाला, फिर अचर पद। और साथ में हमको दूसरा काम ये भी करना है कि इस 48 को इधर लेके आ जाना है। ठीक है ना? तो चलिए एक स्टेप कम हो जाएगी अगर हम यहीं पे पक्षांतर कर देंगे तो। और वैसे भी द्विघात समीकरण के बराबर में क्या होता है? 0 होता है। वैसे भी अगली स्टेप में अपन को लाना तो यहीं पे लेके आ जाते हैं। तो चलिए देखिए अगली स्टेप देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो आगे लिख लीजिए भैया -x स्क्वायर। इनका पक्षांतरण थोड़ी कर रहे हैं, इनको तो आगे ही तो लिख रहे हैं, सही ढंग से जमा के लिख रहे हैं बस। अब x वाले को देखिए, ये प्लस का 16x है और ये प्लस का 4x है, तो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे। तो 16 और 4 कितने हो गए? प्लस के 20x हो गए। तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 20x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 20x। आगे माइनस का 64 आपका ज्यों का त्यों है। ठीक है। अब ये 48 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो इसको भी लिख देंगे माइनस का 48 और बराबर में क्या बचेगा? 0। ठीक है ना? और अगले स्टेप देखिए, इससे करना क्या है, ये तो हमको ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, ये यानी इनकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना? तो लिख लेंगे हम माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। अब इनको देखिए माइनस का 64 और माइनस के 48, माइनस माइनस संख्याएं जुड़ेंगी पर रहेंगी तो माइनस की, तो जोड़ लीजिए भैया। 8 और 4 12 का 2 का और हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल का 11। ठीक है, बराबर में आपका 0 चल ही रहा है। तो ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, अगर माइनस का चिन्ह स्क्वायर वाले के आगे हो और अचर पद के आगे हो तो भैया माइनस का गुणा कर देना है, यानी चिन्ह बदल देने आपको ताकि आपसे कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो देखिए चिन्ह बदलने आपको, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का कर देना है, कर दिया प्लस का। ये 20x प्लस का है तो इसको माइनस का कर देना है, कर दिया माइनस का। ये माइनस का 112 है तो इसको प्लस का कर देना है और बराबर में 0। ठीक है, माइनस का गुणा हो चुका है। तो इतना कंप्लीट होता है आपका। अब हमको जांच करनी है कि ये समस्या जो है आपकी, ये स्थिति संभव है या नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन करने से पहले हमको विविक्त कर निकालना होगा। तो यहां तक फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऊपर से मैं मिटा रहा हूं इसको। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो देखिए जो समीकरण आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो उससे आगे कैलकुलेशन यहाँ पे करना हूं मैं। ठीक है ना? आपको उसी के नीचे करनी है। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं भैया? अब हमको विविक्त कर निकालना है। क्या निकालना है? विविक्त कर। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः विविक्त कर, विविक्त कर बराबर किस, विविक्त कर किसे कहते हैं भैया? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविक्त कर कहते हैं। तो इसका मान निकालना है हमको। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी के मान जमाने हैं और ए बी सी के मानों से आप परिचित होंगे, फिर भी बता देता हूं। देखिए तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणा में जो होगा वो ए का मान, एक्स के गुणा में जो होगा वो बी का मान, और जो पीछे अचर पद लिखा होगा वो सी का मान। तो यहाँ पे ए का, ये बी का और ये सी का। ठीक है, मानों को देख करके जमा दीजिए। बी का मान है -20, चिन्ह सहित लेना है। बी का मान है -20, तो बी की जगह पर हम लिखेंगे -20। अब बी की घात 2 है तो -20 की भी घात 2 करनी है। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आगे 4 है तो 4 लिख लेंगे। ए और सी के मान हमको कोष्टक में लिखने हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है तो ए का मान 1 होगा। क्या होगा? 1। ठीक है,
सी का मान देखिए, सी का मान है 112। कितना है? 112। ठीक है, मान लिख लिए हमने सभी। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए -20 का वर्ग करना है। तो देखिए माइनस की संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर प्लस की संख्या आती है। अब 20 का वर्ग कर लीजिए, माइनस को छोड़ो कि माइनस का वर्ग करें तो प्लस की आएगी, प्लस का चिन्ह हम स्टार्टिंग में लगाएंगे नहीं। तो 20 का वर्ग कर लीजिए, यानी 20 गुणा 20 करना है वर्ग निकालने के लिए। तो 20 गुणा 20 करेंगे, कितना आएगा? 400 आएगा। तो यहां पर लिख देंगे हम 400। आगे देखिए ये तो प्लस की संख्या है और ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह ही आएगा, तो माइनस चिन्ह लिख लिया। अब गुणा कर लीजिए इनका। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, और 4 का गुणा हम 112 से करेंगे तो देखिए कर लीजिए, 4 दूना 8, और 4 एकम 4, और 4 एकम 4। ठीक है, तो गुणा कर लिया हमने। अब देखो 400 तो है प्लस की संख्या, 448 है माइनस संख्या। प्लस माइनस संख्या है, घटेंगी। माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस की संख्या बचेगी। तो 448 में से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया? 48 बचेगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अब आपको पता चल चुका होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस का प्राप्त हुआ है, और माइनस की प्रत्येक संख्या 0 से छोटी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये बात हमको नीचे लिख देनी है। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। ठीक है, यानी 0 बड़ी है और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है, इसलिए खुला हुआ मुंह हमको 0 की तरफ करना है, पैनी नोक बी स्क्वायर माइनस 4ac की तरफ करना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है, कौन सी? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है होता है, तो भैया इस कंडीशन में मूल विद्यमान नहीं होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो भैया जब मूल अस्तित्व में ही नहीं है, मूल विद्यमान ही नहीं है, तो निकालेंगे कहां से? तो जब निकलेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्थिति संभव है क्या? तो हम लिख देंगे कि अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, बस कंप्लीट होता है, बस इतना ही करना है हमको। आगे हमें सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है? माइनस की संख्या आ रही है, 0 से छोटी है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो मूल हमारे काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं। ठीक है ना? बस कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है इसकी। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 में? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो हमको ये बताना है कि ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। ठीक है ना? आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यह इस पार्क की लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमको पार्क आयताकार मानना पड़ेगा। ठीक है ना? आयत की ही लंबाई चौड़ाई होती है, फिलहाल तो हम आयताकार ही मानेंगे। जब लंबाई और चौड़ाई जब निकल के आ जाएंगी तब हमको पता चलेगा हकीकत में कि ये पार्क कैसा है, आयताकार है या वर्गाकार है। ठीक है ना? तो देखिए हल देखिए इसका। तो देखिए यहाँ पर आपको परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप से आप लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार से मान सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर पहले आपको परिमाप उठा लेना है। पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। ठीक है ना? क्या उठा लेना है?
पार्क का परिमाप उठा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, मानेंगे बाद में, मानेंगे इस क्वेश्चन के अंदर लंबाई और चौड़ाई हम बाद में मानेंगे, पहले हमको परिमाप लेना है, ठीक है। तो देखिए अतः पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर कितना है, 80 मीटर, ठीक है साहब। तो इन मापों को तो हम बाद में लिख देंगे, 80 मीटर, वर्ग मीटर, इनको तो एंड में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए पार्क का परिमाप, यहां पर जो ये हिंदी लिखी हुई है इसकी जगह पर हमको सूत्र का प्रयोग करना है। अब पार्क कैसा है, आयताकार है, ये हमने मान लिया है लंबाई और चौड़ाई से। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो यह आयत का परिमाप का सूत्र है, आप सभी को याद होना चाहिए। आयत का परिमाप, ये कॉमन बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें छोटी छोटी क्लासों में ही सिखा दिया जाता है। तो यह आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये होता है भैया आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमको इस हिंदी की जगह पर ये प्रयोग करना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर में 80 ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। अब यहां से आप लंबाई प्लस चौड़ाई का मान निकाल लो, 2 गुणा में है, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है, गुणा वाला दूसरे पक्ष में जाकर के बटे में हो जाता है, यानी भाग में। तो इधर क्या बचेगा भैया, लंबाई प्लस चौड़ाई ही बचेगा केवल। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 बटे 2, 2 का भाग 80 में दे देंगे हमें। तो देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आएगा 2 का भाग 80 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 40 बार, ठीक है ना। अब देखिए हमको ये पता चल चुका है कि लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का योग 40 मीटर है, कितना है, 40। अब मैं आपसे ये कहूं कि लंबाई तो है भैया 30 मीटर, तो ये चौड़ाई कितनी होगी, ताकि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाए, 40 मीटर हो जाए। तो आपका दिमाग पहुंच रहा होगा कि 10 मीटर पर, कि जब लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई 10 मीटर होनी चाहिए, ताकि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाए भैया, 40 मीटर हो जाए। तो 10 मीटर कैसे निकाला आपने, लंबाई और चौड़ाई के योग में से आपने लंबाई की माप घटा दी होगी 30, 40 में से 30 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा भैया, चौड़ाई निकल के आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है ना। यही काम अब हमको यहाँ पे करना है, हमें यहाँ पर लंबाई मान लेंगे x और चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई कैसे निकलेगी, लंबाई और चौड़ाई के योग 40 में से हमको लंबाई यानी x घटा देनी है, ठीक है ना, चौड़ाई निकल के आ जाएगी। सबसे पहले हमको ये कैलकुलेशन करनी है, इसके बाद मानना है हमको, ठीक है। तो देखिए यहां पर मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई, चौड़ाई कैसे निकलेगी भैया, लंबाई और चौड़ाई के योग कितना है, 40। तो 40 में से हमको लंबाई का मान घटा देना है x, 40 माइनस x, तो ये आ गई आपकी चौड़ाई। आगे होगा समझ में, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उस पार्क का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, कितना है, 400 वर्ग मीटर है। अब हमको क्षेत्रफल वाला सूत्र प्रयोग करना है और बराबर में 400 वर्ग मीटर कर देंगे। तो देखिए अब पार्क का क्षेत्रफल ले लेंगे, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 400, ठीक है। अब इसे हिंदी की जगह पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। पार्क हमारा आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहां पर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र भी सभी को याद होना चाहिए और याद भी होगा बहुत से स्टूडेंट को। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हम इसे हिंदी की जगह पर वो सूत्र प्रयोग करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला।
तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में हमारा 400 ज्यों का त्यों। ठीक है, हिंदी की जगह पर सूत्र का प्रयोग कर लिया। अब हमको लंबाई की जगह पर लंबाई का मान लिखना है x, चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई का मान लिखना है 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो रख दीजिए भैया, लंबाई की जगह पर हम लिख देंगे x, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, चौड़ाई का मान है 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स को कोष्टक में लिखना क्योंकि वहां पे दो पद है ना इसलिए, और बराबर में आपका 400 चल ही रहा है। इतना आगे होगा समझ में। अब इससे आगे आपको क्या करना है पता है, x का गुणा अंदर वाली संख्याओं से करना है 40 से और माइनस x से। तो देखिए गुणा में इधर कर रहा हूं, तो देखिए x का गुणा 40 से होगा, दोनों प्लस में तो प्लस के आएगा, 40 गुणा x करेंगे तो 40x आएगा। कंप्लीट यहां तक। अब x का गुणा माइनस एक्स से करेंगे, ये x प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस गुणा माइनस करने पर माइनस आएगा। x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और बराबर में आपका 400 ज्यों का त्यों। ठीक है ना, ये 400 बराबर में ज्यों का त्यों। अब क्या करना है, ऐसे द्विघात समीकरण को सही ढंग से जमा लेना है, इस 400 को इधर ले आना है, पक्षांतरण कर देना है। ठीक है, तो देखिए पक्षांतरण करते हैं, स्क्वायर वाला सबसे स्टार्टिंग में लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो स्टार्टिंग में लिख लिया, 40x प्लस का है इसको बीच में लिखना है, और ये 400 इधर आएगा तो माइनस का होगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो माइनस का 400 एंड में लिखना है और बराबर में क्या बचेगा 0। तो देखिए चौथे क्वेश्चन वाली ही कंडीशन प्राप्त हुई है कि आगे स्क्वायर है पीछे वो आगे माइनस है और पीछे माइनस है, तो माइनस का गुणा कर देना है, यानी चिन्ह बदल देने इसके, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का हो जाएगा, 400 प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0। तो देखिए अब हमने एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब इसे द्विघात समीकरण से हमको जांच करनी है क्या यह संभव है या नहीं है। ठीक है ना, विविक्त कर निकालना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आगे कैलकुलेशन देखिए, जो नीचे जो समीकरण प्राप्त हुआ था वो मैंने यहाँ लिख लिया है, इससे आगे कैलकुलेशन मैं करा रहा हूं, आपको उसी के नीचे लिखनी है। तो देखिए अब हमको क्या निकालना है भैया, विविक्त कर निकालना है। तो देखिए अतः विविक्त कर, विविक्त कर किसे कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर कहते हैं। तो यानी सी का मान निकालना है, यहाँ पर ए बी सी का मान जमाइए, तो b का मान माइनस का 40 है तो b की जगह पर माइनस 40 लिखेंगे, b की घात 2 है तो माइनस 40 की भी घात 2 करनी है, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख लेंगे, 4 है तो 4 लिख लेंगे। a और c का मान लिखना है कोष्टक में, एक्स स्क्वायर गुणा में कोई संख्या नहीं है इसलिए a का मान 1 होगा। ठीक है, सी का मान प्लस का 400 तो इसको लिख लेंगे कोष्टक में। ठीक है, मान जमा दिए, कैलकुलेशन करनी है। देखिए माइनस की संख्या वर्ग करना है तो प्लस की आएगी, 40 का वर्ग निकाल लो तुम, तो 40 का वर्ग निकालेंगे तो 40 गुणा 40 करना है, तो 40 गुणा 40 करेंगे तो ये कितना आएगा 1600 आएगा। कितना आएगा 1600, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 4 का गुणा 1 से होगा 4 आएगा, 4 गुणा 400 से करेंगे तो इसका भी मान 1600 आएगा। अब 1600 में से 1600 घटा देंगे तो क्या आएगा भैया 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर नीचे अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। तो ये कौन सी कंडीशन है भैया, दूसरी कंडीशन है। मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए थे, तीनों पॉइंटों में से ये दूसरा पॉइंट है। तो देखिए यदि ऐसी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो इस कंडीशन में मूल समान होते हैं, मूल अस्तित्व में होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। जब मूल विद्यमान है तो यह स्थिति संभव है, तो हमको लिख देना है इसलिए यह स्थिति संभव है, इसलिए यह स्थिति संभव है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यह स्थिति संभव है तो भैया उनकी माप निकालिए। अब हमको माप निकालने, तो माप निकालने के लिए हमको द्विघात समीकरण ले लेना है, नीचे लिख लेना है और इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए अब हम इस द्विघात समीकरण को लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 लिख लिया ये द्विघात समीकरण।
अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, स्क्वायर वाले के गुणा में जो भी संख्या होती है उसका गुणा हमेशा चर पद से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणा में तो एक है, कोई संख्या नजर नहीं आती है तो गुणा में एक मानते हैं। तो एक का गुणा हम प्लस 400 से करेंगे तो 400 ही आएगा। कितना आएगा भैया? 400 आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर तो आना चाहिए 400 प्लस का, और उनको जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए 40। अब देखिए 400 लाना है गुणा करने पर, तो इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 400 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, या फिर गुणनखंड करने के बजाय आप वैसे ही समझ लो इसको। तो देखिए 20 और 20 को लीजिए, किसको लीजिए? 20 और 20 आप अंदाज लगा सकते हैं, वैसे छोटी संख्याएं हैं। अगर हम 20 और 20 को जोड़ते हैं तो 40 आ जाएगा, और 20 और 20 का गुणा करते हैं तो 400 आ जाएगा। तो भैया ये दो संख्याएं हमारी 20 और 20 हैं, ठीक है ना। अब ये 20 और 20 दोनों, ये दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, या फिर दोनों में से एक प्लस का होगा या एक माइनस का होगा, ये हमको चिन्ह निर्धारित करना है, ठीक है ना। अब देखिए गुणा करने पर लाना है हमको प्लस का 400, तो प्लस का 400 तभी आ सकता है जब ये दोनों संख्याएं या तो ये प्लस की हो या फिर दोनों माइनस की हो, क्योंकि प्लस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से करते हैं तो प्लस की ही संख्या आती है, या फिर माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से करते हैं तब भी गुणा करने पर प्लस की ही आती है। अब ये तो हमको पता चल चुका है कि ये दोनों प्लस की हैं या फिर दोनों माइनस की हैं, ये हमको बीच वाला बताएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये दोनों संख्या हमको माइनस की ही लेनी है, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण x के पदों में है तो पीछे x लगा देना है, बस इतना काम करना है। अब आगे द्विघात समीकरण को लिखना है, -40x को हटा देना है, इसकी जगह पर ये दोनों लिख देने हैं, ठीक है। तो देखिए आगे वाला लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर, इसको नहीं लिखना है, इसकी जगह पर वो दोनों लिखने हैं, माइनस का 20x, माइनस का 20x, और ये पीछे वाला लिखना है प्लस का 400 और बराबर में 0 लिखना है, ठीक है। अब हमको दो दो में से कॉमन लेना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में तो कोई संख्या है नहीं, तो संख्या तो कॉमन आने वाली है नहीं। यहाँ पर x से घात 2 है, यहाँ पर x से घात 1 है, यानी केवल x ही कॉमन आएगा। यहाँ पर x 2 थे, एक x कॉमन ले लिए तो एक x बचेगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, ये x हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 20 बचेगा, ठीक है। ऐसा ही हमको यहाँ से बनाना है, यहाँ से बनाना है। तो देखिए स्टार्टिंग वाला देखिए ये x है अकेला, वो भी प्लस का, इस x के साथ -20 है, यानी -20 हटना चाहिए। हटने का मतलब -20 हमको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद कोष्टक चालू कर देंगे और इसी को लिख देना है x - 20 को। किसको लिख देना है? x - 20 को, और बराबर में 0, ठीक है। अब अगले स्टेप में इन दोनों में से जो कोष्टक में जो संख्या लिखी हुई है दोनों में से एक को लिखना है x - 20, और दूसरा कोष्टक चालू करना है। दूसरे कोष्टक में बाहर वाली संख्या लिखनी है x - 20, कोष्टक बंद और बराबर में 0 कर देना है। अब क्या करना है? इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है, x - 20 बराबर 0 और x - 20 बराबर 0। अब दोनों जगह से हमको पक्षांतरण कर देना है। क्या कर देना है? पक्षांतरण कर देना है। तो देखिए माइनस का 20 उधर जाएगा प्लस का, माइनस का 20 उधर जाएगा प्लस का, तो दोनों जगह से x का मान 20 निकल के आएगा। पक्षांतर करने के बाद प्लस का आएगा, x का मान 20 आया, और दूसरे x का मान भी क्या आया भैया? 20 आया, ठीक है। दोनों मान समान है तो किसी एक ही मान को ले लीजिए। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन के अंदर लंबाई और चौड़ाई को माना था। लंबाई को क्या माना था? x माना था। लंबाई को क्या माना था? तो लंबाई क्या माना था? x माना था। तो उस पार की लंबाई आ चुकी है 20 मीटर। कितनी आ चुकी है? 20 मीटर। अब हमको यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है, वही लिखनी है जो हमने माना था। माना जब अतः लिखना है और हिंदी वही लिखनी है। अतः पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर क्या माना था? x, तो x की जगह पर हमको x का मान लिख देना है 20 मीटर, ठीक है। तथा चौड़ाई, चौड़ाई क्या निकाली थी हमने? 40 - x निकाली थी, तो x की जगह पर x का मान लिख दो। 40 लिख लिया, माइनस चिन्ह लिख लिया, x था, x की जगह पर x का मान लिखना है 20, यानी 40 में से 20 घटाना है तो 20 मीटर। तो भैया यही हमारा करेक्ट आंसर है। लंबाई भी 20 मीटर आई और चौड़ाई भी 20 मीटर आई, तो ये लंबाई और चौड़ाई समान है, तो हम कह सकते हैं कि जो वो पार्क है वो आयताकार नहीं है, वो वर्गाकार है, क्योंकि उसके लंबाई चौड़ाई समान है तो वर्गाकार है।
अगर हमसे कहा जाए कि पार्क कैसा है तो हम कहेंगे कि वर्गाकार है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पलों को लेकर के, ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, अगर आपको इसी प्रकार से तरीके से पढ़ना है तो, ठीक है ना। और विज्ञान की वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है ना। डेली ही विज्ञान और गणित दोनों की वीडियो मिला करेगी आपको। और आप टाइम टेबल बना लेना पढ़ने का, ठीक है ना। 5 बजे पढ़नी है आपको गणित और 7 बजे पढ़नी है आपको विज्ञान, ठीक है ना। रोजाना पढ़नी है, ठीक है। और डेली आप पढ़िए और लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।